प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में उत्साह है। यही वजह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। में राम मंदिर पर पाकिस्तान बेचैन है, बौखलाया जा रहा है। राम मंदिर से पाकिस्तान को मिर्ची काफी बुरी तरह से लगी है। मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ के मुसलमान में सरिया डाल दिया जाएगा। बता दीजिए इनको। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी टोका गिर गया। वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। क्या राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी? जो इतना रुपया हम लगा रहे हैं तो कहीं और भी जगह थी, कहीं और बना सकते थे। एक दिन जब ऐसा आएगा जब मंदिर हट के फिर मस्जिद वहाँ पर बना दी जाएगी। जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। We'll celebrate this live और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100। दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। मोदी जैसे ग्रेट कोई नहीं है। मोदी है तो सब कुछ है अमेरिका के अंदर। और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज फॉर द राम टेम्पल के लिए। जॉइन दोस्तों, 22 जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा। तो इस दिन के लिए पूरा दुनिया इंतजार कर रहा। तो दोस्तों वही अमेरिका में राम प्रतिष्ठा का सीधा लाइव प्रसारण किया जाए। अमेरिका के बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो इस सुनते पाकिस्तान को मिर्ची लग गया। पाकिस्तान का ये कहना है जो पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो पूरा विश्व कुछ नहीं कहता और इंडिया में अगर कुछ हो जाए पूरा विश्व इंडिया का साथ दे रहा। दोस्तों 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन पूरा दुनिया में लाइव किया जाएगा। तो विदेश का बड़ा बड़ा मुस्लिम लीडर भी उस दिन आएगा भारत में और ये सुनते ही पाकिस्तान होश खो बैठा है। देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इन्विटेशन गए हैं। अब देखो भाई, टोटल 428 माइनॉरिटी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, 428। और भाई 428 मंदिर थे। साफ बोलो ना यार। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तान का अखबार है, कहता है 428 माइनॉरिटी नहीं, 428 मंदिर थे पाकिस्तान में। 428 मंदिर, इसमें से 408 इन्होंने तोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं आप? इन्होंने 428 मंदिर थे। लव, जो प्रभु श्री राम के बेटे थे, पुत्र थे, उनके लव के नाम पर तो लाहौर है। यह पूरा हिंदू इलाका था पेशावर तक। और दोस्तों ये जो तुर्की इतना उछल रहा है, हाया सोफिया चर्च था उसको मस्जिद बना दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं इतने फ्रॉड हैं, इतने चोर हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या बोलूं यार। इतने चोर हैं ये लोग, इतने 420 हैं। क्या वो एर्दोगान वहां पे बैठा हुआ और यहां पे पता नहीं XYZ, यहां पे तो पाकिस्तान में जैसे मुरमुरे के भी वो अखबार में मुरमुरा देते हैं ना, फिर खा के अखबार फेंक देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात की जाती है या बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में बात की जाती है कि भाई यहाँ पे कभी मस्जिद हुआ करती थी। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे मंदिर था। सो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी। सो मंदिर गिराया गया था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि वी हैव गिवन दिस मैसेज इन कीनिया, इन तंजानिया, युगांडा, मॉरिशस, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, ऑल दीज प्लेसेस, कोलालमपुर, बैंकॉक, सिंगापुर, हर मुल्क में विश्व हिंदू प्रदेश जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। इस हवाले को उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट को इंटरनेशनल कर दिया। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुज़म है, जो उनका मज़हब है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमें हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सो वी आर बैक। जैसे जो बाइडेन ने ट्रंप के जाने के बाद कहा था ना, अमेरिका इज़ बैक, इन अ सेम फैशन इंडियंस आर सेइंग वी आर बैक। हम वापस आ गए हैं भाईजान, हम वापस हैं। और हम जो है
वो वी आर रिक्लेमिंग आवर पास, हम अपने पास को रिक्लेम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ है दैट द पीपल लार्जली, कहा तो ये जाता था कि जी इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बट नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू की है उससे तो पता ये चलता है, और जो मैसेजिंग आती है वो यही है कि इंडिया में भी सेकुलर और अ सेक्शन ऑफ इंडिया में भी सेकुलर, बट अ बिग सेक्शन ऑफ इंडिया दे बिलीव इन रिलीजन, वो अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भले एक सेकुलर मुल्क होगा, लेकिन वहाँ पे देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल हु बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। इट मीन्स साबित ये हुआ कि जो मज़हब है दैट इज डीप इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन every country is talking about the collective identity of that country, जो collective identity है, the collective identity, यही वजह ना कि they are saying it is no more India, it is भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत का जिक्र है। सो वो कहते हैं कि ये भारत है, इट्स नॉट इंडिया। इंडिया की बात ना करें हमारे साथ, भारत की बात करें। सो वी आर भारत, हम भारत हैं, हम इंडिया जो है वो थे या इंडिया भी रहेंगे, लेकिन हम भारत हैं। सो इंडिया एक नया जो मेकअप है वो हमारे सामने आ रहा है, और अगर आप देखें आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेकअप मजीद सामने आएगा, और 2024 से लेके 2029 में आई पर्सनली बिलीव दैट इंडिया विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हिंदू कंट्री, which is if Prime Minister Modi gets a mandate, it means that's what the people of India want. And I think they have absolutely complete right to be whatever they want to be. Indians अगर इसको they don't want कि जो secular direction है ये बदल दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, उसकी वजह ये वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मज़हब है ये पर्सनल मैटर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये एक कलेक्टिव मैटर है, ये एक कलेक्टिव मैटर है, ये पर्सनल मैटर नहीं है। बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं हम आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है, ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना। तो 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन पूरा दुनिया में लाइव किया जाएगा। 22 जनवरी को 50 देश उस दिन में भारत के साथ शामिल होगा। विदेश का बड़ा बड़ा मुस्लिम लीडर भी उस दिन आएगा भारत में। दोस्तों, पाकिस्तान का एक कहना है जो भी मुस्लिम जा रहा हुआ सारा काफिर है, सारा इस्लाम का दुश्मन है, इसलिए जा रहा क्योंकि